Hello student, welcome to all of you. Today we are going to read Unit 5 Reading C Hamaguchi of class ninth. Hamaguchi was an old man और it is a wonderful story of sacrifice and alertness. ये एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति हामागुची की कहानी है जिसकी सेक्रीफाइस और अलर्टनेस के बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस स्टोरी. स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले जैसा मैं हमेशा हर एक लेसन से पहले करती हूँ, वर्ड मीनिंग नोट करती हूँ अपने कॉपी में. सो यू आल्सो राइट word meaning of this lesson in your copy. These are difficult word meaning of this reading C. So you will take a pause or you will take a screenshot. pause करके या screenshot लेकर आप word meaning को अपने copy में note कर सकते हैं. Okay, so this is very helpful to understand this lesson. Okay, now let's start to read Hamaguchi. Along the sea coast in Japan, earthquakes are sometimes followed by terrible tidal waves called tsunami. This wonderful story of sacrifice and alertness tells of such a tidal wave that struck a small village in Japan. Okay, जापान एक देश है, आप जानते हैं, जो समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है और जहाँ पर अर्थक्वेक मतलब मीन्स भूकंप. ओके, यू आल्सो राइट वर्ड मीनिंग विथ मी. अर्थक्वेक मीन्स भूकंप हमेशा वहाँ आते ही रहता है. सो अर्थक्वेक कभी कभी एक टेरिबल टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी मतलब भयानक ज्वारीय लहरें में बदल जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सुनामी. सो दिस वंडरफुल स्टोरी ऑफ सैक्रिफाइस, स्टोरी हम सैक्रिफाइस मतलब बलिदान और अलर्टनेस सतर्कता सज्जता की के बारे में हमें इस स्टोरी में पता चलेगा. टाइडल वेव्स दैट स्ट्रक अ स्मॉल विलेज इन जापान. स्ट्रक मतलब पूरे विलेज को जो क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है, उस गांव को ही तबाह कर देता है. जापान के एक छोटे से गांव के बारे में हम इस हामागुची लेसन में पढ़ेंगे. ओके. Long ago, an old man whose name was Hamaguchi lived in a village in Japan. बहुत समय पहले एक वृद्ध व्यक्ति जिनका नाम क्या था, हामागुची, एक जापान के एक छोटे से विलेज में रहते थे. His farm house stood on the edge of the plateau, a flat open space high up on the side of a mountain. जिनका जो घर था वो कहाँ पर था, फार्म हाउस कहाँ था, प्लाटो मतलब पठार, पठार के एज मीन्स किनारे पर उनका घर था और जो माउंटेन के थोड़े ऊपर में था. ओके, माउंटेन मीन्स पहाड़. बिहाइंड हिज हाउस द माउंटेन स्टूड स्टिल हायर एंड फुल ऑफ डेंस फॉरेस्ट. और उनके घर के पीछे जो पहाड़ थी वो बहुत बड़े बड़े थे, ऊंची ऊंची पहाड़ें थी उनके घर के पीछे और फुल ऑफ डेंस फॉरेस्ट और बहुत ही घना जंगल था. इन फ्रंट इट स्लोप्ड जेंटली डाउन टू द सी. और उनके घर के सामने ढलाव था. स्लोप्ड मतलब ढाल, जो सीधा कहाँ जाता था, समुद्र तक के. एट द फुट ऑफ द माउंटेन along the shore was a little village made up about 100 thatched houses. और माउंटेन के तल पर मतलब पहाड़ के नीचे समुद्र के किनारे, अलोंग द शोर मीन्स समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था. करीबन वहाँ 100 लोगों के घर थे. स्टेज्ड हाउस मतलब घास भूस के घर. अ लिटिल अपार्ट फ्रॉम देन स्टूड द टेम्पल. और थोड़े देर में उस गांव के थोड़े दूर में एक मंदिर भी था. ओके. One afternoon, Hamaguchi sat in with his grandson on the balcony of his house, watching the people of the village belonging below enjoying the harvest festival. एक दोपहर हामागुची अपने ग्रैंडसन मतलब पोते के साथ बालकनी में, अपने घर के सामने बालकनी में बैठकर लोगों को, गांव के लोगों को देख रहे थे नीचे तरफ, जो एंजॉय कर रहे थे. किस लिए, हार्वेस्ट फेस्टिवल बना रहे थे. मतलब जब धान वगैरह जब हो जाता है तो उसके बाद एक फेस्टिवल बनाते हैं ना, त्यौहार, वो वाला फेस्टिवल उन्होंने क्या कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे.
द राइस क्रॉप हैड बीन वेरी गुड एंड द विलेजर वर वेरी हैप्पी। क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे? क्योंकि जो राइस क्रॉप था, जो उनके चावल की जो खेती थी, वो बहुत ही अच्छा हुआ था। इसी कारण वहाँ के जितने भी गांववासी थे, विलेजर मतलब ग्रामवासी, वो बहुत ही खुश थे। ऑल द शॉप्स एंड हाउसेस वर ग्लेली डेकोरेटेड विथ पेपर लाटेन। और जितने भी वहाँ के घर थे और शॉप्स मीन्स दुकान थे, वो डेकोरेट थे, सजाए हुए थे पेपर लाटेन से। द विलेजर्स वियरिंग ब्राइट कलर्ड क्लोथ्स वर अबाउट टू स्टार्ट द हार्वेस्ट डांस। और जो गांव के जितने भी लोग थे, वो बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे और वे हार्वेस्ट डांसिंग कर रहे थे। ओके, फ्रॉम हिज बालकनी हामागुजी वुड सी द वेस्ट सी कर्लिंग ओवर वेव्स इन द ब्राइट आफ्टरनून सन। तो बालकनी में बैठे हुए थे, तब उन्होंने देखे, हामागुजी देखते हैं कि समुद्र पर बहुत बड़ी बड़ी वेव्स, कर्लिंग मतलब रोल होते हुए ऊपर बढ़ती जा रही थी। सडनली हामागुजी फेल्ट अ स्लाइट मूवमेंट। और अचानक ही, सडनली मीन्स अचानक ही, एक वो फील करते हैं, एक साइडली थोड़ा सा धीरे से मूवमेंट, भूकंप का वो एहसास होता है उनको। द हाउस रॉक्ड 3 or 4 टाइम्स एंड देन स्टूड स्टिल। और जो रॉक्स थे, घर के सामने जो छोटे छोटे पत्थर पड़े थे, वो हिलते हैं और फिर वो वैसे ही खड़े हो जाते हैं। तो इससे उनको फील हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है। देन Hamaguchi had seen many earthquakes in his life and he was not frightened at all until he looked towards the sea. हामागुची ने अपने ज़िंदगी में कई बार भूकंप को देखे हैं, लेकिन वो कभी घबराते नहीं हैं। लेकिन इस बार जो वो महसूस कर रहे थे, और वो समुद्र की तरफ देख रहे थे कि कुछ अनहोनी होने वाली है। Then the sea had become a menacing dark green and very rough. और वो देखते हैं कि धीरे धीरे जो समुद्र की जो लहरें हैं, वो मैनेचिंग मीन्स होता है खतरनाक, डार्क ग्रीन मतलब एकदम ही उसके जो कलर है वो कन्वर्ट हो गया था, बहुत ही काला हो गया था, और वेरी रफ, बहुत ही गुस्सेल में नज़र आ रहा था, जैसे वो सब कुछ तबाह कर देगा। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? The tide had changed all of a sudden. Instead of the waves rolling on the beach, the water was now running away from the beach. तो हामागुची देखते हैं कि सडनली मतलब जो वेव्स है, जो लहरें हैं, वो विकराल रूप ले लेती है और वो बीच के सामने बार 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 क्या होता है, रोल होते रहती है, मतलब एक ही जगह पर घूमते रहता है वो वेव्स। द वाटर वॉज नॉट रनिंग अवे फ्रॉम द बीच। और वो बीच से कहीं नहीं जा रहा, बस वहीं पर वो राउंड होते जा रहा है। ठीक है। द विलेजर स्टॉप्ड डांसिंग एंड रन टूवर्ड्स द सी शोर टू सी मोर ऑफ द पेलिकुलर peculiar and strange sight. None of them knew what these strange things meant, but the old man on the mountain side had seen one such sight when he was a little boy. विलेजर जो डांस कर रहे थे, गांववासी, वो देखते हैं कि समुद्र के पास ऐसे वेव्स बन रही है, तो सब डांस छोड़कर समुद्र के किनारे चले जाते हैं और देखते हैं कि ये अजीब क्या हो रहा है। जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है हामागुची, वो अपने माउंटेन साइड से ही देखते रहता है, तो वो समझ जाता है कि कुछ अनहोनी होने वाला है, क्योंकि बचपन में इस तरह का वो पहले भी देख चुका था। ही न्यू वॉट द वे वुड डू। वो जानता था कि अब क्या होने वाला है ना। देर वॉज नो टाइम टू सेंड अ मैसेज टू द विलेज, नॉट टू रिंग द बेल इन द टेम्पल, एंड एट द न्यू डैट द पीपल ऑन द सी शोर हैड टू बी वॉर्न। तो वो देखा कि यहाँ पर अब मेरे पास समय नहीं है कि लोगों तक मैं मैसेज पहुँचा सकूँ, और ना ही मैं मंदिर की घंटी बजा सकूँ। तो मुझे वह लोगों को वहाँ पर जाकर बुला भी नहीं सकता, कि उनको मैं अलर्ट भी नहीं कर सकता। तो वो सोचता है कि मैं क्या करूँ। तो वो क्या करता है, ऑन ही कॉल्ड हिज ग्रैंड सन। वो अपने पोते को बुलाता है, लाइट अ टॉर्च क्विक। बोलता मसाल लेकर आओ जल्दी से, क्विक, जल्दी से, है ना। द यंग बॉय वॉज पजल्ड बट ही आस्क नो क्वेश्चन। वो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं पूछता।
ही लीट द टॉर्च एट वंस, और वो जल्दी से मशाल जलाकर लेकर आता है। द ओल्ड मैन रन टू द फील्ड्स वेयर हंड्रेड्स ऑफ राइस सैक्स वर स्टैक्ड, और वो जो ओल्ड मैन है वो दौड़कर खेत की तरफ जाता है जहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा राइस के बोरी, मतलब चावल की बोरी रखी हुई थी, इकट्ठा की गई थी। ही रेन फ्रॉम वन शेक टू अनदर, वो एक बोरी से दूसरी बोरी में जाता है। अप्लाई द टॉर्च टू इच, और वो सब में मसाल से आग लगा दे रहा था। द ड्राई सेक्स कॉट फायर क्विकली, और जो सूखे धान थे तो जल्दी से वो क्या हो जाता है, जलने लगता है। Soon the flames were shooting upwards and smoke was rising in the great columns to join the clouds in the sky, और जल्दी से आग भड़क जाती है और उसका धुआं ऊपर क्लाउड के साथ मिल जाता है स्काई में जाकर। योन रन आफ्टर हिज ग्रैंडफादर शाउटिंग एंड क्राइंग, वो अपने जो योन रहता है उसका पोता, वो अपने दादा के पास जाता है चिल्लाते हुए और रोते हुए। ग्रैंडफादर वाई आर यू सिटिंग फायर टू द राइस, क्यों आप सभी राइस पर, बोरियों पर आग लगा रहे हो। द ओल्ड मैन हैड नो टाइम टू आंसर, उनके पास समय नहीं रहता कि वो उसका जवाब दे सके। ही जस्ट कैप्ट पुटिंग वन स्टेक आफ्टर अनदर ऑन फायर, द स्ट्रॉन्ग विंड क्राइड द स्पार्क्स feather एंड feather टिल द होल फील्ड वॉज अब्लेज, और धीरे धीरे वो एक के बाद एक सभी बोरियों पर आग लगा देता है और बहुत ही जल्दी से वहाँ पर आग भड़क जाती है, ठीक है। और वो अब्लेज मतलब भयानक रूप ले लेता है। The priest in the temple saw the fire and started running the बिग बेल, और जो मंदिर का जो पुजारी रहता है, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, इसको नोट कर लीजिए, वो मंदिर की घंटी को जोर जोर से बताता है। द पीपल टर्न फ्रॉम द सी टू सी वाई द बेल वॉज रनिंग ऑल द सडन, तो फिर जो लोग समुद्र के किनारे खड़े रहते हैं वो पीछे पलट कर देखते हैं कि मंदिर की घंटी क्यों बज रही है अचानक से। In Japan, it is the duty of everyone in the village to help when there is a fire. तो विलेज जो इन जापान में एक प्रथा रहती है कि वहाँ पर अगर कुछ आग लग जाता है कहीं, तो सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। No sooner did the people see that Hamaguchi's stack of rice on the fire, they ran towards his fields like an army of ants. वो देखते हैं कि हामागुची ने वहाँ आग लगा दी है, तो वो सब दौड़कर खेत की ओर आते हैं, एक आर्मी की तरह दौड़ दौड़ कर एक के पीछे वो आते रहते हैं। Young men and the boys, women and the girls, old flocks, mother with babies on their backs, even little children, they all are climbed the mountain to join the race to put out the fire, और जो भी वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, बूढ़े बच्चे, लेडीज़, छोटे छोटे बच्चे, सब दौड़ दौड़ कर पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं आग को बुझाने के लिए, ठीक है। बट बाय द टाइम दे रीच द प्लेटो इट वॉज ऑलरेडी टू लेट, द फ्लेम्स हैड डिस्ट्रॉयड द इंटायर हार्वेस्ट एंड टर्न एवरीथिंग टू ऐश, और जैसे ही वो पठार पर पहुंचते हैं तो बहुत काफ़ी लेट हो जाता है, तब तक के पूरे जो उनकी खेती रह के जो धान रहते हैं वो पूरे जलकर राख हो जाते हैं। इट इज़ टू बैड, द पीपल एक्सप्लेन, हाउ डिड दिस हैपन, ग्रैंडफादर डिड इट, क्राइड द यंग बॉय, ही लीट ईच स्टैक ऑफ राइस, ही हैज़ गॉन मैड। तो उसका जो पोता रहता है वो बोलता है कि मेरे दादाजी ने ऐसा किए हैं, उन्होंने हर एक बोरे पर आग लगा दी है, वो पागल हो गए हैं। द पीपल वर अमेज्ड, दे couldn't believe what they had heard. They stared at Hamaguchi. You did this? They cried. You set fire to your own fields. तो बच्चे जो लोग रहते हैं वो एकदम उनको घूर घूर कर देखते रहते हैं कि उनको और विश्वास भी नहीं होता उनके पोते की बात पर कि ये उनके दादा ने किया है। तो सब उनसे पूछते हैं और रोते हुए कि तुमने खुद ऐसा अपने ही खेत पर क्यों किया है, सभी के में तो किए, अपने ही खुद के धान पर भी आपने क्या लगा दिए, आग लगा दी। ओके, लुक टूवर्ड्स द सी सेड द ओल्ड मैन एंड यू विल नो वाई आई डिड इट। तो ओल्ड मैन हामागुची कहते हैं कि तुम सब समुद्र की तरफ देखो और तुमको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। द पीपल टर्न्ड एंड लुक्ड फार आउट, दे सॉ अ ग्रेट वॉल ऑफ वाटर sweeping towards them with great force and speed. It was a turning sea. The people shrieked out. Their voices were lost in the great sound, louder than any thunder they had ever heard. As the water struck the side of the mountain, the hill shook and they were drenched in the great burst of foam.
फिर वो जैसे ही समुद्र की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज़ोर से मतलब वेव्स आते रहती हैं, समुद्र की तरफ वापस जाते रहती है। जो उनके तरफ बढ़ते रहती है वो धुआं के कारण समुद्र की तरफ वापस जाती है, और बच्चे जो जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब चिल्लाते हैं, और उनकी जो आवाज़ है वो वहीं पर ही हंडर की तरह वहीं खोज गूंजती है। और हिल जो इस माउंटेन रहता है वो थोड़ा सा हिलता है, सुख मतलब हिलना, ड्रेंच मतलब हल्की से बौछार उनके ऊपर होती है। व्हेन द क्लाउड ऑफ द स्प्रे हैड disappeared, the people saw a filled sea roaring over what was once their village। और जैसे ही थोड़े देर बाद जो क्लाउड है, बादल, वो हटते हैं, डिसअपियर होते हैं, तो लोग देखते हैं कि जो जो वाइल्ड सी, जो एक बहुत ही क्रोधित जो समुद्र की जो लहरें थी, वो सब कुछ उनके गांव को उड़ाकर ले जा लेता है। ग्रेट angry waves troubled about the housetops, rolling, roaring and tearing of house, trees, everything that come in its way। वो जो भी उसके समुद्र के रास्ते पर जो भी चीज़ आई, घर है ना, और उनके हाउसेस, ट्री, सबको वो अपने साथ समुद्र पर ले गई। ग्रेट बिग रॉक्स वर टर्न अवे लाइक दे आर पेबल्स बीइंग टोस्ड अराउंड। और जो बड़े बड़े पत्थर थे, रॉक थे, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए। Again the wall of the water struck, and again, but with less force each time। At last it fell back in its former place। फिर थोड़ा सा उसके बाद एक थोड़ी सी और बौछार आती, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं रहती। फिर वो उसके बाद अपने वो प्लेस पर चले जाते हैं। पीपल स्टूड स्पीचलेस लाइक स्टैच्यू ऑन द साइड ऑफ द माउंटेन। और जितने भी लोग रहते हैं वो एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं, उनके पास कोई शब्द नहीं रहते, और वो स्टैच्यू, मूर्ति की तरह माउंटेन के साइड पर खड़े हो जाते हैं। द विलेज वॉज गॉन, द टेम्पल वॉज नो मोर, एंड द फील्ड हैड बीन टर्न अवे। और जो उनका गाँव रहता है, मंदिर रहता है, और उनके जो खेत रहते हैं वो सब समुद्र पर समा जाते हैं, और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा रहता। Nothing was left of their homes but a few straw roughs that floated on the water। और कुछ ही घास के जो टुकड़े रहते हैं, घास फूस, वो पानी पर तैरते रहते हैं। However, precious human lives were saved on the mountain side by this टाइमली एक्ट। और उनके इस हामागुजी के इस जलाने से, खेत को जलाने से, उन्होंने इतने लोगों की जान बचाई। ओके, द पीपल नाउ रियलाइज्ड वाई ओल्ड हामागुची हैड सेट फायर टू द राइस। अब पीपल को समझ में आया, उनको रियलाइज़ हुआ लोगों को कि क्यों हामागुची ने उनके राइस को जलाए थे। देयर ही स्टूड अमॉन्ग देम एज पुअर एज एनी, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। ऑल दिस पीपल फेल ऑन देयर नीज टू थैंक हिम। और उसके बाद वो जो लोग थे वो हामागुची के सामने अपने घुटनों पर टिक कर उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उनकी जान बचाई। ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हामागुची, जिन्होंने लोगों को अपनी सतर्कता और अलर्टनेस के कारण क्या किया, उनकी जान बचाई। ओके, सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। सो यू विल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, और हम आपको मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में इससे क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।